कितना सुंदर नजारा है ना, चारों तरफ हरियाली ही है। यहाँ पास ही में एक झील भी है। वहां पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए। गंगा, हाँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप हैं कि अपने ख्यालों में डूबी हुई हैं। ये जगह पसंद नहीं है आपको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मान जी। ये जगह तो सचमुच बहुत सुंदर है। तो कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं, बस उत्तमा चाची के बातों के बारे में सोच रहे थे। ओह, तो अभी तक वही सब बातें आपके दिमाग में घूम रही हैं। चाहकर भी हम अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन हमारा मन कहता है कि उत्तमा चाची हमें कोई खतरे की चेतावनी दे रही है। पता नहीं, मन कहता है कि उनकी बातों में जैसे कोई सच्चाई है। क्या है? कैसा खतरा? यही बातें सोचकर हम घबराने लगते हैं। गंगा, जब ऐसी बातें सोचेंगी तो घबराहट ही होगी। इसी वजह से आप ठीक भी नहीं हो पाती हैं। आप बिना वजह डर रही हैं। हम सबके होते आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। सच में आप लोग बहुत अच्छे हैं। किसी अजनबी के लिए कितनी अच्छी भावनाएं रखते हैं। और आज की दुनिया में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं महंत जी। लेकिन हम एक बात नहीं समझ पा रहे महंत जी, आपके इतने अच्छे परिवार को किसने श्राप दे दिया? कौन था वो? गंगा, कहाँ चली गई? कमरे में भी नहीं है, हॉल में भी नहीं है, कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन इस तरह बिना बताए तो नहीं जाएगी। कहीं भी जाएगी मुझे जरूर बताकर जाएगी। फिर कहाँ चली? भाभी, भाभी, क्या हो गया पाँव में? और संभाल के। पता नहीं क्या हुआ शिव। संभाल के, आराम से भाभी। भाभी संभालिए, खुद को संभालिए। बहुत दुख रहा है, शायद पैर में मोच आ गई। पता नहीं हम किसका मुंह देखकर उठे थे सुबह। मुझे सहारा देकर मेरे कमरे तक छोड़ दो। चलिए, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देता हूँ। चलिए, संभाल कर, आराम से। संभाल कर भाभी, आराम से। तुमने सहारा दिया ना शिव, अब अच्छा लग रहा है। भाभी आराम से। ठीक से पकड़ो ना शिव। अगर कहीं गिर आ गए तो दूसरे पैर में भी मोच आ सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें अपनी गोद में उठाकर हमें हमारे कमरे तक ले जाना होगा। भाभी आप नहीं गिरेंगे, आप आराम से चलिए। अब तक संभाल ही तो रहे हैं अपने आप को शिव। गंगा के कमरे में गंगा को ढूंढने गए थे? नहीं, वहाँ मैं बस ऐसे ही गया था। अब ऐसे गए थे या वैसे, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन आज गंगा के आने का कोई ठिकाना नहीं। क्यों? वो बाहर गई है? हाँ, महन जी और वो घूमने गए हैं साथ साथ। महन जी के साथ? हाँ, तुम्हें नहीं पता? छूटे? नहीं, लेकिन ऐसे अचानक से। अचानक थोड़ी होता है ये सब शिव। बात हुई होगी, दोनों ने सलाह की होगी कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तभी तो बाहर गए होंगे। लेकिन उस
उसने सच में तुम्हें नहीं बताया? ये तो बहुत गलत किया। उसे कम से कम तुम्हें बता के जाना चाहिए था। देखो ना, तुम कितने परेशान हो रहे हो उसके लिए। मैं खुद उस शराब की कहानी आपको सुनाना चाहता हूं, तभी तो आपको आज यहां लेकर आया हूं। उस शराब का रिश्ता इस जगह से है। आइए। इस जगह से शराब का रिश्ता? ये तो बहुत सुंदर जगह है। आपको अच्छी लगी ये जगह? हाँ मान जी, सच में बहुत खूबसूरत जगह है। मान जी, यहाँ आसपास कोई मंदिर है क्या? आसपास तो नहीं, लेकिन थोड़ी दूर पहले एक मंदिर हुआ करता था, पर अब तो केवल एक खंडहर है। खंडहर? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे कानों में घंटियों की आवाज पड़ रही है। साफ साफ सुनाई दे रहा है कि घंटियां बज रही हैं। कुछ चीजें कभी मिटकर भी नहीं मिटती हैं गंगा। मंदिर मिट गया, लेकिन उसकी घंटियों की आवाज अब भी यहाँ की हवा में बसी हुई है। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जोर जोर से मंदिर की घंटियां बजा रहा हो। खैर, आप हमें श्राप के बारे में बता रहे थे। श्राप का रिश्ता इस जगह से? कैसा रिश्ता मान जी? गहरा रिश्ता। बहुत गहरा रिश्ता। इस जगह से, मेरे अतीत से 20 साल गुजर गए। 20 साल। तब ये खंडहर एक खूबसूरत मंदिर हुआ करता था। वहीं तो देखा था मैंने उसे पहली बार। देवी जैसी सुंदर थी वो लड़की। हमें देखते ही एक दूसरे से प्यार हो गया। लगा जैसे भगवान ने इस धरती पर हमें एक दूसरे के लिए ही भेजा है। क्या संबंध है गंगा का इस तस्वीर से? अतीत में बनी इस तस्वीर की पहेली को वही सुलझा सकता है जो इस तस्वीर को पहचानता हो, या फिर जिसने इस तस्वीर को बनाया हो। इतनी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गई गंगा? तो लगता है चित्रकार ने अपना नाम लिखा है।
जनार्दन। चित्रकार का नाम तो पता चल गया। मुझे इस चित्रकार से मिलना होगा। वही मुझे बताएगा कि ये तस्वीर किसकी है। कैसे ढूंढूं मैं जनार्दन? हम जमाने की नजरों से छुपकर उस मंदिर में मिलने लगे। हम अपने उस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते थे, इसलिए हमने एक दिन उसी मंदिर में गंधर्व विवाह कर लिया। ये खंडर जो कभी एक सुंदर मंदिर था, हमारे उस प्यार का, हमारे विवाह का, हमारी आत्माओं के मिलन का साक्षी है। लेकिन फिर न जाने हमारे उस प्यार को किसकी नजर लग गई। एक दिन ऐसी अनहोनी घटना हुई जिसमें सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। मेरी एक गलती से मंदिर में आग लग गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी एक ना चली। मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने जलता रहा।